हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं शुक्रवार की व्रत संतोषी माता का कैसे करना चाहिए। तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार शुभ होता है। खासकर माँ संतोषी माता के समर्पित यह व्रत सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर 16, 21 या 31 शुक्रवार के लिए संकल्प लेकर शुरू किया जाता है, जिसमें खट्टी चीज़ें और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों से परहेज किया जाता है। शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार यह व्रत शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, जो अमावस्या के बाद आता है। पितृ पक्ष से बचें। पितृ पक्ष के दौरान नया व्रत शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप पहले से कर रहे हैं तो उसमें उसको जारी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। इसके व्रत विधि क्या है? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र खास करके लाल पहने। घर के पूजा स्थान या मंदिर में माता संतोषी जी का प्रतिमा रखें। सफ़ेद या लाल फूल, कुमकुम, चावल, घी का दीपक, गुड़, चना और कलश का रखें। मंत्र जाप में संतोषी माता के मंत्रों का जाप करें 3 या 21 माला। भोजन दिन में एक बारी फलाहार करें या हल्का भोजन करें। शाम को भी खट्टी चीज़ें और ज़मीन के नीचे उगने वाले सब्जियां, आलू, मूली, गाजर आदि से बचें। 16 या 21, 31 शुक्रवार को जब भी आपको मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उनका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय 9 लड़के को भोजन कराना चाहिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ी सी चना और गुड़ रखें। कथा इस प्रकार की है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक छोटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार के रसोई पड़ी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनके 5 थालियों में से जो लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उससे पुकारा, उठो बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना है तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। वह साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया था। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उनका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियां के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है?
यदि तुम अपना इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, मुख शांत होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो भी कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसमें ओम बीच नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्धि होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चे को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए। यह सुनकर वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चना ले माता के व्रत को तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार से उसको भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी ना बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपये आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में जा माँ त्रिशरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हुआ घर में आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति सिर गाएगा, पर वो आएगा कहाँ से, वह तो इस स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया कि पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बातें कह सुनाई। वे सब ये बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम होते होते धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हुआ। घर जाने के लिए वस्त्र गहने कपड़े व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी हो रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, एक लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख।
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच से चौके में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया? संतोषी माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खाकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव को आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी, लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के नरेले में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथों में पहली अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज वह 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के नरली के में पानी मांगते हैं। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाए। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ-बान बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। अगले शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू को जानती नहीं थी, से उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के ने बाजार जाकर उन पैसे से इमली खरीद ली और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। संतोषी माता का मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरे व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़के ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी ना होती। वह बोली, अब कोई भूल ना होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकल कर बाहर आई तो रास्ते में अपने पति को आता हुआ मिला। उन्होंने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। पर वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, उनको नहीं तो उठकर चले जाओ। उसने उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मोर के समान होठ, इस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देख रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू ने रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रान, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया।
हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद से उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण करना। कथा समाप्त होने के बाद हाथ में जो चने और गुड़ है वो माता को अर्पित करें और आरती की तैयारी करें। आरती इस प्रकार से है। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि वदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुर अरु चना परम प्रियताम संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुख दारिद्र्य रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरियो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तो ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रीति सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। बोली संतोषी माता की जय। अगर ये हमारी कथा आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।